नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज हम कंपेयर करने वाले हैं हाइसेंस की Q6N जो उनकी एंट्री लेवल QLED टीवीज होने वाली है 2024 की विद तोशिबा C450ME यानी मी। तो मैं इसलिए इन दोनों टेलीविजन मॉडल्स को कंपेयर कर रहा हूं बिकॉज तोशिबा की भी ये एंट्री लेवल QLEDs है और हाइसेंस की भी ये एंट्री लेवल QLEDs है इन 2024। जी हाँ, दोनों 2024 वाले मॉडल्स हैं और दोनों की प्राइसिंग मोर और लेस सेम होने वाली है। प्राइसिंग को लेकर के मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा क्यों आपको शायद Q6N की प्राइसिंग यहाँ पे ज्यादा दिख रही होगी। आई विल एक्सप्लेन टुवर्ड्स द एंड, तो एंड में जरूर टिके रहिएगा क्योंकि आई विल कंपेयर द प्राइसिंग एंड टेल यू विच वन ऑफ दीज टीवीज इज वर्थ बाइंग और कौन सी टीवी आपको लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। पर वीडियो शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर, हर एक वीडियो की तरह दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन जो है इन दो टेलीविजन के बारे में आपको प्रस्तुत करके मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि आपको इन दो टीवीज में से कौन सी लेनी चाहिए। तो अगेन, दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हैंड्स ऑन रिव्यू, यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो। यू आर बेटर ऑफ जस्ट लीविंग दिस वीडियो राइट नाउ। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। आई विल नॉट गो फीचर बाय फीचर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लें तो एकदम बराबरी की टक्कर है बिकॉज HDMI पोर्ट्स 3 दोनों में अवेलेबल है, HDMI eARC का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है, 2 USB पोर्ट, हालांकि दोनों ही टेलीविजन में USB का जो स्टैंडर्ड है दैट इज USB 2.0 एंड नॉट 3.0। ऑप्टिकल पोर्ट, ईयरफोन पोर्ट, लैन पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दोनों टेलीविजन में अवेलेबल है। फार फील्ड माइक्स आपको सिर्फ मिलेगा Q6N में, क्योंकि अगर आप इसकी फॉर्म फैक्टर भी देखेंगे तो इसमें आपको फार फील्ड माइक्स नीचे में मिल रहा है, राइट एट द सेंटर, अगर आप नोटिस करेंगे। बट C450ME में वो आपको नहीं मिलेगा, पर आपको रिमोट में एक बटन मिलेगा जिससे आप वॉइस कमांड के द्वारा जो भी स्मार्ट टीवी के जो फीचर्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप फार फील्ड माइक्स के शौकीन हैं, ऑब्वियसली यहां पे इस टक्कर में हाइसेंस टेक्स द केक। लेट्स मूव ओवर ऑडियो एंड साउंड। देखिए, ऑडियो एंड साउंड के भी बारे में अगर हम बात कर लें तो एकदम बराबरी सी ही टक्कर है यहां पे भी। हालांकि स्पीकर आउटपुट यहां पे हाइसेंस की 20 वॉट की, यानी 10 वॉट के 2 स्पीकर है 20 वॉट्स के, पर द साउंड आउटपुट, द साउंड फिडेलिटी शुड बी मोर और लेस द सेम। 2 स्पीकर का सेटअप है, चैनल वाइज दैट्स 2.0, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट दोनों ही टेलीविजन में आपको दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक टीवी बेटर है दूसरे टीवी से, एकदम बराबरी की टक्कर है यहां पे भी। अब कॉन्फ़िगरेशन एंड OS की अगर हम बात कर लें, यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्योंकि ये एक्चुअली में मायने रखता है। हाइसेंस Q6N में मोर और लेस 2 GB का रैम एंड 16 GB का इंटरनल स्टोरेज आने वाला है, पर तोशिबा C450ME में आपको सिर्फ 1.5 GB का रैम एंड 4 GB का इंटरनल स्टोरेज, जी हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, 4 GB ओनली का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। आप ये सोच रहे होंगे ये तो एकदम चिंता वाली बात है, रैम के मामले में नहीं, पर स्टोरेज के मामले में बोल सकता हूं मे बी यस। बिकॉज रैम इसलिए नहीं क्योंकि C450ME में आपको विडा टीवी OS मिलता है जो कि एक लाइट टीवी OS है, इट्स नॉट एज हेवी एज गूगल टीवी OS। अब गूगल टीवी OS ऐसा OS है जहां पे आपको रैम भी 3 GB का होना चाहिए और स्टोरेज भी 32 GB का होना चाहिए, पर इस केस में सिर्फ 2 और 16 GB है। आपको बार बार मेमोरी कैश को क्लियर करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ हेवी टीवी OS। तो ऐसा नहीं कि वन टीवी इज बेटर देन द अदर, बट यस ऑफ कोर्स आई वुड हैव प्रेफर्ड कि एटलीस्ट 8 GB का इंटरनल स्टोरेज होना चाहिए था इन तोशिबा की C450ME। तो इसलिए इस मामले में तोशिबा एक्चुअल में पीछे रह जाती है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हाइसेंस Q6N में सिर्फ 2 GB एंड 16 GB का स्टोरेज है, जो मेरे हिसाब से वैसे भी कम है considering Google TV OS, but still it's comparatively better than having just 4 GB of internal storage despite of the fact that you have Vida TV OS। अब आपके मन में ये कंसर्न होगा कि Vida TV OS में क्या एप्स ठीक से नहीं चलते हैं? बिल्कुल बराबर चलते हैं। आपको सारे वो एप्स चाहिए जो वो आपको मिलेंगे, जैसे कि Netflix, प्राइम, हॉटस्टार। हालांकि हॉटस्टार सिर्फ 1080p पे चलता है फिलहाल। वर्क अराउंड इज इफ यू कैन कनेक्ट अ फायर टीवी स्टिक या फिर एक गूगल क्रोमकास्ट, आप 4K में हॉटस्टार भी देख सकते हैं अपने तोशिबा की टीवी पे, यानी कोई भी विडा टीवी OS पे। और इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि विडा टीवी OS में सोनी लाइव भी है, जियो सिनेमा भी है अब बाय द वे।
तो इट हैज मोर और लेस ऑल द एप्स एक्सेप्ट फॉर गुड मीडिया प्लेयर्स, जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, जो आपको गूगल टीवी ओएस में मिल रहा है, तो वहां पे वो एडवांटेज है। देखिए एंड्रॉइड गेमिंग तो मैं टीवी में वैसे भी करता नहीं हूँ। आई हैव कंसोल्स, आई हैव अ पीसी, आई हैव अ डेस्कटॉप नाउ एज वेल। बाय द वे, आपने अगर मेरी डेस्कटॉप वाली रिव्यू नहीं देखी है, अनबॉक्सिंग नहीं देखी है, वो भी जाकर के देख लीजिएगा। हैंड्स ऑन रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग मैंने किया हुआ मेरी लेटेस्ट 4070 सुपर वाले डेस्कटॉप की। नाउ लेट्स मूव ओवर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी, व्हिच इज डिस्प्ले, पैनल, पिक्चर क्वालिटी। तो इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। देखिए दोनों ही टेलीविजन बाय द वे 8-bit FRC वाले पैनल है, दे आर नॉट ट्रू 10-bit पैनल्स। कोई भी बजट टीवी में आपको ट्रू 10-bit नहीं मिलेगा। इनफैक्ट सारे बजट टीवीज जो आते हैं, TCL के हो गए, हाइसेंस के हो गए, तोशिबा के हो गए, व्यू के हो गए, दे आर ऑल 8-bit प्लस FRC पैनल्स। 350 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस है आपको दोनों ही टेलीविजन में मिलेगी। यहाँ पे एक्चुअली में 350 ही है, दिस इज नॉट 300। सो 350 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस, प्लीज नोट एम्फोसिस टिपिकल वर्ड पे है यहाँ पे, क्योंकि इसकी पीक ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। आई थिंक इट कैन गो अप टू 450 to 480 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। तो इट्स नॉट द पीक ब्राइटनेस दैट यू सी हियर, इट्स एक्चुअली योर टिपिकल या सस्टेन्ड ब्राइटनेस जिसे बोलते हैं यहाँ पे। अगर आप हाइसेंस की वेबसाइट पे चले जाएंगे, अगर आप तोशिबा की वेबसाइट पे जाएंगे, हाइसेंस राइट्स समथिंग वेरी वियर्ड, 350 निट्स ब्राइटनेस ऑफ व्हाइट, ऐसा कुछ लिखते हैं वो अपने वेबसाइट पे, बहुत अजीब सा है। दे शुड हैव जस्ट रिटन टिपिकल ब्राइटनेस या सस्टेन्ड ब्राइटनेस, इट जस्ट मेक्स थिंग्स इजियर। कॉन्ट्रास्ट रेशियो 4000:1 का यहाँ पे है और 3800:1 का यहाँ पे। स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसलिए बिकॉज दोनों ही टीवीज में आपका VA पैनल है, दे नॉट IPS पैनल्स। 4K 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, पर आपको हाइसेंस Q6N में एक एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पे आपको HSR 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है, यानी जब भी आप गेमिंग करना चाहेंगे रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज आपको मिल सकता है, पर रेजोल्यूशन आपको थोड़ा सा हिट खाना पड़ेगा वहां पे। ये वाला ऑप्शन आपको C450ME में नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है कि गेमिंग अगर आप करते हैं थोड़ा बहुत कैजुअल गेमिंग, जैसे PS5 हो गया, Xbox हो गया, यू वुड एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम बाइंग दी हाइसेंस Q6N ओवर द तोशिबा की C450ME। HDR स्टैंडर्ड्स के मामले में एकदम बराबरी की टक्कर है। डोल्बी विजन है, HDR10+ है, HLG है, ऑटो लो लेटेंसी मोड भी है दोनों ही टेलीविजन में गेमिंग के लिए, वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी है दोनों ही टेलीविजन में फॉर गेमिंग। MEMC का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है। जी हाँ, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं MEMC को, सारा सेटिंग्स आपको मिलेगा, अनलाइक ब्लॉपंग, थॉमसन या कोडैक टीवीज। HGIG नहीं है यहाँ पे, और फुल अरे लोकल डिमिंग जो है दोनों ही टीवीज में नहीं है। दीज आर नॉट फॉल्ट पैनल्स। प्लीज नोट, जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी मैंने आपको बोला था कि ये हाइसेंस और तोशिबा की एंट्री लेवल मॉडल्स है इन 2024। तो इन मॉडल्स में आपको फॉल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको फॉल्ट चाहिए देन यू आर बेटर ऑफ बाइंग सम अदर मॉडल्स। विच मॉडल्स, मे बी आई मेक वीडियोस इन द फ्यूचर, एंड बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे अबाउट हाइसेंस की, कौन से टीवीज में आपको फॉल्ट मिलते हैं। तो प्लीज चेक आउट माई एंटायर लिस्ट ऑफ वीडियोस। डिमिंग जोन्स का तो सवाल ही नहीं उठता है बिकॉज फॉल्ट पैनल है ही नहीं। अगर आपको फॉल्ट पैनल चाहिए, इनफैक्ट आप 2023 के U6K भी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी 55 इंच वाले मॉडल में आपको लोकल डिमिंग जोन्स मिलेंगे। बट आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट 2024 बिकॉज बोथ दीज टीवीज आर फ्रॉम 2024। अब हाइसेंस और तोशिबा की अगर आप प्राइसिंग, रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे ना, सरप्राइजिंगली एकदम एक अजीब सा चीज है, क्योंकि तोशिबा C450ME अगर आप ऑनलाइन इसकी प्राइसिंग देखेंगे, जैसे Amazon पे भी अगर मैं चला गया और Amazon पे मैं C450ME की 43 इंच की प्राइस देखता हूं एज एन एग्जांपल, यहाँ पे 27,999 है। अगर मैं रिलायंस डिजिटल में चला गया, ऑफलाइन इट इज चीपर फॉर द 43 इंच वाली मॉडल। सो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, यू एक्चुअली बेटर ऑफ बाइंग इट फ्रॉम रिलायंस डिजिटल बिकॉज इट्स 1000 रुपीज चीपर। पर हाँ, जैसे जैसे साइजेस बढ़ता है, जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देख लीजिए 40,999 है फॉर द 55 इंच अगर आप ऑफलाइन खरीदते हैं। सेम टीवी अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे फ्रॉम Amazon, इंस्टेड ऑफ 40,999 यू आर गोना गेट इट एट 38,999। तो देखिए, जो प्राइसिंग मेरे पास Q6N की है आज की डेट में, दैट्स व्हाई आई टोल्ड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो की प्राइसिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। दीज आर ऑल ऑफलाइन प्राइसेस फॉर Q6N, क्योंकि ऑनलाइन इसकी प्राइसिंग अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, एटलीस्ट इन माय एरिया और पिन कोड। तो 33,999 का जो आप प्राइस देख रहे हैं, दिस विल नॉट बी द ऑनलाइन प्राइस बाय द वे। इट विल प्रोबेबली बी अराउंड 29,999 या प्रोबेबली 27,999 होगा अप्रोक्सीमेटली एट दैट रेट। तो 43 इंच इसका लगभग C450ME जितना ही होने वाला है। सेम गोज फॉर 55 इंच एज वेल। अब 65 इंच जो है आपको तोशिबा C450ME में मिलेगा भी नहीं। तो अगर आपको 65 इंच चाहिए, यू हैव टू गो द Q6N राउट। एंड अगर आपको 75 इंच चाहिए, वो भी अवेलेबल होने वाला है Q6N पे, हालांकि उसकी लिस्टिंग अभी कहीं पे भी नहीं है।
पर अकॉर्डिंग टू हाइसेंस वेबसाइट इन अ हिडन लिस्टिंग 75 इंच की Q6N भी अवेलेबल होगी। एक हिडन लिस्टिंग है, और ये हिडन लिस्टिंग क्या होता है मैंने इसके बारे में अपने पिछले वीडियोस में कहा है, तो आई विल नॉट हार्प और एम्फसाइज ऑन दैट इन दिस वीडियो। तो अगर प्राइसिंग की बात कर लें, ऑफलाइन प्राइसेस को कंसीडर अगर करेंगे तो C450ME इज मोर कंपेरेटिव इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। पर दीज प्राइसेस जो आप Q6N की देख रहे हैं, अगेन आई वुड लाइक टू से कि ये ऑफलाइन प्राइसेस है जो मैंने रिलायंस डिजिटल से लिया हुआ है। दीज प्राइसेस व्हेन इट कम्स ऑनलाइन ऑन Amazon और फ्लिपकार्ट विल गो डाउन। तो मोर और लेस 55 इंच हाइसेंस Q6N की विल नॉट बी 46,999। मेरे हिसाब से इसकी Q6N की 55 इंच विल बी अराउंड 41,999। उतना ही प्राइस होने वाला है इसका। यस, इट इज स्टिल गोना बी मोर एक्सपेंसिव देन C450ME। दोनों टीवीज की जो परफॉर्मेंस है, दे आर मोर और लेस द सेम। आई वांट यू टू कीप वन थिंग इन माइंड कि Toshiba एंड Hisense, they are both the same brands because Hisense owns Toshiba की टीवी यूनिट here in India। तो अगर आप Toshiba की टीवी ले रहे हैं, you are actually buying Hisense in terms of after sale support या service। वारंटी मोर और लेस दोनों ही टेलीविजन का 2 साल का मिनिमम वारंटी होने वाला है, और आफ्टर सेल सर्विस भी अगर आप Toshiba भी लेंगे, you are actually gonna get after sale service from Hisense। ये आप दिमाग में रखिएगा। So ऐसा नहीं है कि they are completely separate brands, they are the same brand here in India because again Hisense owns Toshiba की टीवी यूनिट। ये आपको दिमाग में रखना है। तो इन दो टीवीज में से अगर मेरे पास एक चॉइस होता, मैं कौन सा लेता? देखिए, अगर मेरे को Hisense की Q6N 41,999 पे भी मिल जाती ना, आई वुड एक्चुअली गो दैट राउट। व्हाई? नंबर 1, बिकॉज आई लाइक Hisense टीवीज की क्वालिटी, उसकी जो कलर ग्रेडिंग होती है राइट आउट ऑफ द बॉक्स, आई पर्सनली लाइक। Toshiba की भी अच्छी है, पर एक एडवांटेज Q6N का यहाँ पे ये है कि अगर गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको HSR 120 Hz का सपोर्ट मिल रहा है जो C450ME में नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई एम लीनिंग मोर टुवर्ड्स द Hisense Q6N। और आप तो जानते ही हैं, आई एम इनटू गेमिंग, आई रियली लाइक गेमिंग, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट माइंड पेइंग द 2,000-3,000 रुपीज एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ दैट। बट अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं और अगर आप 2-3 हजार रुपए बचाना चाहते हैं, यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर C450ME। अगेन बोथ टीवीज दे आर एक्चुअली Hisense टीवीज ओनली अगर आप देखेंगे। एंड Toshiba की भी जो कलर ग्रेडिंग होती है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स काफी अच्छी होती है। प्लीज नोट, Hisense इज अ ग्लोबल ब्रांड। अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा विद कलर ग्रेडिंग ऑफ टीवीज लाइक Thomson, Kodak, या फिर इवन अदर टीवीज लाइक View फॉर इंस्टेंस, they are comparatively better in terms of color grading। That's what I have noticed after reviewing so many videos, hands-on experience। आपने मेरी चैनल पे देखी होगी View GlowLED की, मेरे पास Hisense की U7H है, मेरे पास Hisense का E7K Pro है। In fact, I have compared it even with my Samsung की Crystal TVs। तो the color grading of Hisense TVs is actually pretty good straight out of the box, but this is subjective। बहुत लोगों को सैचुरेटेड कलर्स पसंद है, बहुत लोगों को नहीं पसंद है। बहुत लोग मेरे से सेटिंग्स भी पूछते हैं, अगर मैं आपको अपनी सेटिंग्स दे दूंगा ना तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि बड़े फीके फीके कलर्स आपको अच्छे लगते हैं यार क्योंकि मुझे वैसे ही कलर्स अच्छे लगते हैं। आई डोंट लाइक ओवर सैचुरेटेड और ओवर ब्लोन कलर्स। इनफैक्ट मैं फिल्म मेकर मोड में ज्यादा करके अपनी सेटिंग को रखता हूँ, यही डिफॉल्ट में यूज करता हूँ बिकॉज आई लाइक फिल्म मेकर मोड। उसमें एक थोड़ा सा वार्म टिंट आता है, और कलर ग्रेडिंग मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टीवी आप जब स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स लेते हैं ना, आई एम ऑफ द ओपिनियन कि मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी है टीवी के साथ। दैट्स व्हाई आई प्रेफर Hisense TVs ओवर ऑल ऑफ द अदर बजट ब्रांड्स, क्योंकि इनकी कलर ग्रेडिंग एक्चुअली में अच्छी होती है। तो देखिए, अगर आप गेमिंग करते हैं, गो विद द Q6N। इफ यू आर नॉट गेमिंग, यू कैन एक्चुअली सेव मनी एंड जस्ट गो फॉर द Toshiba C450ME। पर हर एक वीडियोस की तरह मैं आपको वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी दूंगा और मैं समरी में बताऊंगा व्हाई आई वुड चूज देम ओवर दीज टू टीवीज जो आपने देखा है। और वर्दी ऑल्टरनेटिव्स में आई हैव केप्ट QLEDs ओनली इन ऑलमोस्ट द सेम प्राइस रेंज। अगर आप नोटिस करेंगे तो C61B 2024 वाला मॉडल है। Why is this good? Because इसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी है, 500 nits की ब्राइटनेस मिलेगी आपको, पीक ब्राइटनेस, एंड इट इज अ गुड पैनल। अगेन TCL इज ऑल्सो अ ग्लोबल ब्रांड जस्ट लाइक Hisense। तो इनकी भी जो कलर ग्रेडिंग होती है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स काफी अच्छी होती है। C725 का भी रिव्यू है मेरा एक्चुअली मैं चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। TCL का हैंड्स ऑन रिव्यू है, एंड आई हैव स्पोकन अबाउट दैट टीवी व्हाई आई लाइक TCL की टीवीज एज वेल, बिकॉज दे उनकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी होती है इन ऑल द बजट ब्रांड्स। इनफैक्ट TCL की जो बिल्ड क्वालिटी, जो मटेरियल्स वो यूज करते हैं, जो प्लास्टिक यूज करते हैं, दे आर इनफैक्ट इवन बेटर देन Hisense, लेट मी टेल यू दैट। तो दैट इज अ वर्दी ऑल्टरनेटिव क्योंकि बजट आपकी सेम हो रही है। यहाँ पे आपको 1440p 120 Hz का सपोर्ट मिलेगा, तो इट इज इवन बेटर इन गेमिंग देन द Q6N C61B जो है। और Hisense E7K Pro, it is one of the very few TVs in this budget range below 45,000 which actually gives you native 4K 120 Hz का refresh rate। That's why E7K Pro, अगर आप गेमिंग करते हैं, this is the TV to go for।
अगर आपने मेरी हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं देखी है, प्लीज चेक इट आउट ऑन माय चैनल। मेरी गेमिंग रिव्यू भी है ऑफ द E7K Pro ऑन माय चैनल, वो भी आप चेकआउट कीजिएगा। एंड आई वुड स्टिल रिकमेंड दिस, क्योंकि ये 2023 वाला मॉडल है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 1 साल पुरानी मॉडल है, क्या आपको लेनी चाहिए? वाई नॉट? इनफैक्ट C61 की जगह में अगर आप TCL की T6G भी लेना चाहते हैं, विच इज लास्ट ईयर्स मॉडल 2023 की, वो आपको इनफैक्ट 36,990 में मिल जाएगा, विच इज इवन अ बेटर रेट। इनफैक्ट मैंने बीच में भी कहा है कि हाइसेंस की U6K विच इज लास्ट ईयर्स मॉडल, दैट इनफैक्ट इज बेटर देन द Q6N, बिकॉज उसमें आपको फुल अरे लोकल डिमिंग भी मिलेगा, और वो भी सेम ऑलमोस्ट प्राइस रेंज में मिलेगा। क्योंकि अगर आप हाइसेंस Q6N की रेटिंग देख लेंगे, सॉरी आप U6K की प्राइसिंग देख लेंगे, तो इसकी भी प्राइसिंग 41,999 है। तो दिस इज एक्चुअली इन माय पर्सनल ओपिनियन अ कंपैरेटिवली बेटर टीवी, डिस्पाइट द फैक्ट कि 2023 की है। तो ऐसा नहीं कि आप पिछले साल वाले मॉडल्स नहीं ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। डिपेंड करता है, जब भी आप टीवी लेते हैं आप देख करके लीजिएगा कौन सी टीवी में क्या क्या ऑफर हो रहा है। फुल अरे लोकल डिमिंग मेरे हिसाब से मायने रखता है, क्योंकि मैंने हाइसेंस U7H जो ली है ना, जिसमें फॉल्ट है, और मेरी E7K Pro में फॉल्ट नहीं है। ट्रस्ट मी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये IPS पैनल है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसकी काफी तगड़ी है बिकॉज ऑफ दैट फुल अरे लोकल डिमिंग, तो वो काफी डिफरेंस करता है। सो अगर आपको फॉल्ट चाहिए, U6K is still the way to go. इनफैक्ट वो worthy alternatives में मैंने मेंशन भी नहीं किया हुआ है, पर आज की कंपैरिजन में there is no clear winner. Again, I'll just state this, summarizing it. If you are into gaming, go for the Q6N. If you're not into gaming, save the money and go for the Toshiba C450ME. Both are equally good in terms of picture quality, in terms of features, and in terms of pricing as well. थोड़ा बहुत change है, पर Toshiba 2-3 हज़ार आप बचा लेंगे probably. पर yeah, both TVs are good. They are both from Hisense, point to note. And I would probably go for the Q6N. And I've told you why. आपको क्या लगता है कि मैं सही हूं, नहीं हूं? अगर नहीं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाई। और अगर आप मेरे से सहमत हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यस यू हैव सजेस्टेड द राइट थिंग। और अगर आपके कोई सवाल है इन टीवीज को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज को लेकर के, प्लीज रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन में। आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है ये। जाने के पहले दरख्वास्त है मेरी आप लोगों से, इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, यार बहुत हेल्प करता है यूट्यूब एल्गोरिदम के साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, क्योंकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो पोस्ट करता हूँ आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। आप एक और वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके इन प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड नो मैटर विच ब्रांड यू बाय, हाइसेंस, सोनी, सैमसंग, LG, मेरी कोई ब्रांड एफिलिएशन है नहीं। आप जो भी ब्रांड की टीवी लेंगे मुझे Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलेगी। एंड आई थैंक यू अगेन इन एडवांस फॉर डूइंग दैट एंड सपोर्टिंग माय चैनल। पर इस वीडियो के लिए इतना ही। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।